हेडिंग दीजिए द्विघात समीकरण। बाकी दो चर वाला रैखिक समीकरण के ग्राफ रूपम अभी भी बचे, तो ग्राफ जो बताना होगा वो हम ऑफलाइन बताएंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। लिख लो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है। एक्सरसाइज क्या है द्विघात समीकरण में? कितना? 4.1। क्लास 10th, किताब केसी सिन्हा। चैप्टर के नाम वो तो खैर चैप्टर कौन ढूंढता है, द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज बता दिए तो चैप्टर पता चल जाएगा। द्विघात समीकरण क्या है लिखो। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब समीकरण किसे कहते ही नहीं बताना। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। दोनों का है बोल रहे हैं जानबूझ के। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद अलग चीज है, द्विघात समीकरण अलग चीज है। हाँ अलग चीज है, सिर्फ जीरो के कारण। अगर जीरो लगा दिए तो द्विघात समीकरण हो जाएगा और जीरो नहीं लगाएंगे तो द्विघात बहुपद होगा। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो कहेंगे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इतने रहने देंगे तो बोलेंगे द्विघात बहुपद है। और सेम द्विघात समीकरण में भी होता है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन इक्वल टू 0। अगर इतना लिख देंगे तो कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो जो द्विघात बहुपद है वही द्विघात समीकरण है। इसमें भी वही डिफिनेशन है, लेकिन इसमें बोलेंगे वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 है। और ये समीकरण है वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 है। मतलब बहुपद को अगर शून्य के बराबर कर दिया जाए तो वही कन्वर्ट हो गया समीकरण में। अब तो कहोगे कि बहुपद किसे कहते हैं, तो उसके लिए बहुपद वाला चैप्टर पढ़ लो। उसके लिए बहुपद वाला चैप्टर पढ़िए, तब समझ में आ जाएगा बहुपद किसे कहते हैं। क्योंकि जब बहुपद बताए होंगे तो उसी वक्त बताते हैं, चर मान और अचर मान, और दोनों मिल के जो बनता है उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। और फिर बीजीय व्यंजक के बाद पढ़ाते हैं बहुपद, फिर बहुपद के प्रकार वर्कार। ये सब नहीं पढ़ाना, मेन मुद्दा है द्विघात समीकरण। तो इसको लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के मानक रूप है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के मानक रूप है। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन किधर? हो गया। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसके चर मान का अधिकतम घातांक 2 हो उसे
द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब द्विघात बहुपद अगर शून्य के बराबर कर दिया जाए तो वही द्विघात समीकरण होता है। पूरा लिखो पहले, खड़ा खड़ा पहले पूरा लिखो, लिखो यहीं पे खड़ा होके। द्विघात समीकरण कहते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ध्यान देना, जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना है वो a है, और जो x के साथ में वो b है, और जो बिना x के है वो वाला c है। बाकी जो भी है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो पढ़ा देंगे। उसमें जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे थ्योरी बताते जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण कई तरह के होता है, 2 तरह के, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, वो सब ध्यान दे देना। उस सबसे कोई फायदा आपको नहीं होगा। फिर भी बोल दिए द्विघात समीकरण 2 प्रकार के, एगो शुद्ध और एगो, देखो ये जो लिखे हैं ना, ये ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, लेकिन अपने देखो 4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें x पर पावर कितना है, बस इसमें सिर्फ 2 है। और इधर देखना, इसमें x पर पावर कितना है, 2 भी है 1 भी है, तो यहाँ मिली जुली पावर है। मतलब 2 घात भी है और 1 घात तो नहीं बोलेंगे, घातांक बोलेंगे, क्योंकि घात बोला जाता है सबसे बड़ा पावर के। इसमें घात कितना है 2, घात कितना है 2, यहाँ पर भी घात कितना है 2, लेकिन इसमें घात तो 2 है, घातांक कितना कितना है, 2 भी है और 1 भी है। तो सबसे बड़ा जो घातांक है उसी को घात बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पावर 2 भी है और पावर 1 भी है, इसलिए मिश्रित द्विघात समीकरण है। और ये वाला शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो अगर कहें कि द्विघात समीकरण कई तरह के होता है, 2 तरह के, कौन कौन, शुद्ध द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x पर पावर सिर्फ 2 होगा, सिर्फ 2 होगा। हम मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर का पावर, चर का घातांक 2 भी होगा और 1 भी होगा। शून्यक उन्यक मूल शून्यक होता था बहुपद में। जो बहुपद में हम पढ़े हैं ना शून्यक के बारे में, बहुपद में जो बोलते थे शून्यक शून्यक, अब द्विघात समीकरण में उसी को बोलेंगे मूल। इसमें शून्यक कहते थे और यहाँ पे मूल। द्विघात समीकरण में 2 गो शून्यक होता था, अल्फा और बीटा। सेम चीज़ इसमें अल्फा और बीटा, नाम बदल गया, वहाँ पे इसको शून्यक कहते थे और अब इसको मूल बोलेंगे, सब सेम है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। लिखो, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला के पहला, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, इधर अगर देखें तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा है x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चौथा लिखे, दिखाई देगा। चौथा नंबर, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5।
पाँचवा भी लिखिए देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 के। देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण में जो ग्राफ है ना, वो हम एक आध दिन टाइम निकाल के प्रोजेक्टर से समझा देंगे। जैसे ग्राफ के पेज प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर देंगे और फिर बता देंगे कैसे बनता है। अगर 4-5 गो भी ग्राफ बता दिए ना तो बाकी अपने से भी बन जाएगा, क्योंकि ऐसे ग्राफ के पेज हम मार्कर से ड्रॉ करें तो पागले हो जाएंगे। फिर वैसे फिर ग्राफ के पेज ड्रॉ होगा, समझ में भी नहीं आएगा कहाँ पे पॉइंट लिखना। लिख लो, बोला गए लिख लो कहते हैं, ये थ्योरी थोड़ा है। ये वाला बताए द्विघात समीकरण है कि नहीं, खड़ा ऐसे ही देख रहा है इन्होंने, आज लिखाएगा। देखो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक गुना नहीं करेंगे। गुना करने के बाद ही पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जाओ अंदर जाओ। ई एक्स माइनस 2 से x प्लस 1 में गुना करो। पहले x से, पहले किससे गुना करना है? x से समझ लो गुना हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस x। अब माइनस 2 से गुना करो, बराबर उधर x से गुना करो प्लस 3x। माइनस 1 से गुना करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब बाकी जो बच गया वो कुछ भी कर लो, इधर उधर उठा पटक जे मन में करना है कुछ भी कर लो, कभी पावर 2 नहीं मिलने वाला। यहाँ पावर कितना है? 1। यहाँ पावर कितना है? 1। कहीं भी कुछ भी करो पावर 2 नहीं ना है। अब नहीं है तो फालतू के काल दिमाग खराब करे, सीधे बोलेंगे कि जो दिखाई दे रहा है वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ना क्या जोड़ घटाव करता है, जब 2 पावर है ये नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। x माइनस 2 के होल स्क्वायर, इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x प्लस 1। ये हल वल नहीं करना, हमको सिर्फ ही ढूंढना है कि इसमें पावर कितना है? 2। अब वो अलग बात है कि सबको इधर ले ले आओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2x इधर भेजो तो हो जाएगा माइनस में 6x, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 4x 5, 3 जोड़ देंगे तो 8, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन ऐसे भी समझ में आ गया था कि x पे पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसमें चेक करते हैं, पहले x से गुना करो, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8, उधर गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अरे इधर फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर तो कट गया, मतलब पावर 2 नहीं बचा है। अब पावर अगर 2 नहीं बचा है तो क्वेश्चन दिखाओ, पहले दिखाओ, क्वेश्चन लाओ। द्विघात समीकरण नहीं है, काहे नहीं द्विघात समीकरण बोल रहे हैं? क्योंकि अब x पे पावर 2 नहीं बचा है। इधर गुना कीजिए, x से उसमें गुना करो, 2x स्क्वायर फिर प्लस x, फिर 3 से गुना करो, 3 दूनी 6x और माइनस 3, उधर गुना करो प्लस 5x। ढूंढना सिर्फ यही होता है कि x पर पावर 2 बचेगा या नहीं बचेगा। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर है, वो x स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, घट गया, घटवे नहीं करेगा तो x स्क्वायर, x में से 6x घटाओ, माइनस 5x प्लस 3, सॉरी माइनस 3, बराबर इधर कितना बचा? एक्स स्क्वायर नहीं बोलेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं बोलेंगे,
इधर घट गया, बचा कितना 5x इधर 5x इधर, काट दो। नहीं कटेगा, अगर इधर भेजेंगे भी तो माइनस 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 10 हो जाएगा। छोड़ो ना, उस सबसे क्या मतलब है, सिर्फ ही चेक कीजिए कि x पर पावर 2 बच रहा है। अगर बच रहा है तो बोलो कि द्विघात समीकरण है, और नहीं बचता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। ला बाकी क्वेश्चन किधर है, बाकी क्वेश्चन किधर है, लिखो उसको पूरा, यहीं पे पूरा क्वेश्चन लिख, पकड़ो इसको, लिखो इसको पूरा क्वेश्चन, बस इतने हैं। हाँ और कहाँ है, हाँ तुमसे कुछ पूछे हैं, तुम बोलो तीनों। यहाँ देखिए, हाँ ये सब काला काला खड़ा है सब, बोलो गॉल्जी बॉडी क्या है? यहाँ अब ठीक है, x से गुना करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना, x स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर बराबर किस तरफ ला, देखो इधर लाएंगे तो घटवे न करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर x पर पावर 2 है, इसलिए बोलेंगे द्विघात समीकरण है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वहाँ बताइए x माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही ना होगा माइनस 4x माइनस 2ab। ऐसे एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं बचा है, एक्स स्क्वायर नहीं बचने के कारण से हम बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण यहाँ पे तो साफ झलक रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं सूत्र है, एक बार प्लस है एक बार, उधर देखो एक बार प्लस है एक बार, नहीं 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 नहीं, नहीं। दोनों के दोनों तो प्लस है, तो जब प्लस है तो उसको बोलो ना कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस 1 उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में अरे ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगा के तोड़ देना। कोई कहे कि हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं आता है, तो हमको भी नहीं आता है, ख़त्म कहानी, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल। ये कोई मतलब है कि आपको 10th में नहीं आता है प्लस बी के होल स्क्वायर। देखो x पर पावर 2 नहीं न है, अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये द्विघात समीकरण, देखो आपको 10th में नहीं आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम पहले भी सब बता चुके हैं और इसी चैनल पे बता चुके हैं। बहुपद पढ़ा रहे होंगे, जरूर एक दो बार बोले होंगे। लिखना तो नहीं है। दूसरा फिर जांच करके देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरा जांच करना है और जांच करके बताना। चलो ये भी लिख लो, दूसरा लिखो, जांच करके देखे कि क्वेश्चन लिखा लो तुम, जांच करके देखे कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच करके देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। निकालो, कहाँ लाओ। जांच करके देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके बारे में बोलो। ये क्या है, ये वाला 44, बोलो 44। हाँ क्या लिखे, जांच करके देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला लिखो x प्लस 2 के होल क्यूब, पढ़ो क्या है, हाँ बताओ उसके बारे में। क्वेश्चन ला,
वहाँ से पहले इधर हटो, इस तरफ का, वहाँ से इधर इधर क्वेश्चन दिखा के अंदर आओ, ठीक है ना। वो सब जो है ना, हाँ देखा, दूसरा के पहला नंबर, दूसरा का पहला है x प्लस 2 के होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 4। दूसरा नंबर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। तीसरा नंबर 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चौथा नंबर x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। पाँचवा नंबर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये तीनों नज़दीक नज़दीक जानबूझ के लिखे, समझने वाला समझ गया होगा, काहे कि वो तीनों के तीनों द्विघात समीकरण है ये ना। इसी तो पहले गया ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण छोड़ने ये तो बहुपद भी नहीं है। बोलो काहे, कोई कारण? क्योंकि यहाँ x कैसन है, रूट में। ये बटा में अभी नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। चेक करते, एलसीएम x, इसको वहाँ गुना किए एक्स क्यूब, यहाँ 1 है, गुना कर दो तो +1। हम समझ रहे हैं कि इसमें से बहुत लोगों को जोड़ भी नहीं आता है, भिन्न के जोड़ नहीं आता है, तो अब हम भिन्न के जोड़ सिखाने नहीं ना आए हैं। तो इसी चैनल पे देखोगे ना, हम बुतरवन के 2 जोड़ 2 4, 4 3 4, मतलब 4 जोड़ 4 8 सिखा रहे हैं। लेकिन तू कहोगे तुमको सिखावे, तो इसी चैनल पे देख लो, बुतरू लोग के पढ़ा वाले, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। यूट्यूब वाले कोई बोले नहीं पढ़ाएंगे, नहीं होता है ना, तो हम खुद बोलते हैं लाइक से सब्सक्राइब कर, हट अनसब्सक्राइब कर, हटो यहाँ से, तुम लोग यहाँ के लायक है ये ना हो। हम कभी नहीं कहेंगे लाइक से, हम कभी बोलते हैं, यहाँ भी आते कहते हैं बच्चों ये लोग पूछ रहे हैं, हट, तुमको अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं तो जाओ, भले 10 को देखे। आप इस क्लास में आकर भिन्न के जोड़ नहीं सीख रहे हैं तो देखने पढ़ने लायक आपने 10th में आके तुमको भिन्न के जोड़ नहीं आता है, और तू कहेगा समझावे नहीं आता है मास्टर के, छोड़ दो तुम पढ़ना, तो जाओ हजारों टीचर यूट्यूब पे, उससे पढ़ो जो भिन्न के जोड़ सिखाता है। यहाँ गुना कीजिए एक्स क्यूब और यहाँ गुना करो 1, अब बराबर में कितना 5। अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना, ऐसा नहीं कि हम जोड़ नहीं सिखाते हैं। चलो इधर आओ, इधर आओ, ये कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, एक्स को गुना कीजिए, बोलो कितना। देखो यही देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन दिखाओ और अंदर आओ जल्दी। द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है द्विघात समीकरण? x पे पावर 3 है। यहां से भी अगर देखें भिन्न के घटाव बना, एलसीएम कितना एक्स स्क्वायर, इसको वहां गुना कर x टू द पावर कितना -1 बराबर 8। जो समझदार होगा वो समझ गया कि द्विघात समीकरण ये कितना घात है 4 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। यहाँ भले ही देखते एलसीएम लो, x इसको वहाँ गुना करो एक्स स्क्वायर -1 बराबर कितना, चलो यहीं पे एक्स स्क्वायर -1 बराबर कितना, इसको कहेंगे कि हाँ, क्यों कहेंगे द्विघात समीकरण है। इधर देखो a प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 के क्यूब समझते हो 8, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी। अरे डायरेक्ट सूत्र लिखे तोड़ के, ऐसा हम समझ रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब x इंटू 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2, यही ना। नौमा में तो इतना रटवाते हैं कि ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक्स क्यूब -4, एक्स क्यूब इधर कट गया, तो अब कहीं भी पावर तुमको 3 नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखो कितना है 8 है, प्लस 3 दूनी अंदर गुना कर दो तो 6x स्क्वायर, अब प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 बराबर कितना, हल वल हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलो, सिर्फ ये देख के बताओ कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। कितना पावर है, अब वो तो अलग बात हो गया कि किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो देखो बताते हैं। पहले लिखना कितना 6x स्क्वायर,
फिर इधर कितना है 12x, तो लिखो प्लस में 12x, फिर 8 पहले से है, 4 उधरे भेज दो तो प्लस 12 बराबर कितना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये अलग चीज़ हो गया। लेकिन द्विघात समीकरण तो वही पता चल गया था कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि x पर पावर कितना है, द्विघात है, इसलिए द्विघात समीकरण। तो पहला दूसरा खत्म, बाकी तीसरा से नेक्स्ट अगले दिन।